So hey guys, welcome back to the Rebirth game day 58. सो फ्रॉम लास्ट 57 डेज यू सी कि हमने क्या शेड्यूल किया है, क्या क्या मिक्स चीज़ें की है, सब चीज़ें बताई मैंने आपको रिसेंटली व्हाट हैपन। तो मुझे इनिशियल रखा तो मैं जा रहा था जैसे जैसे जर्नी बढ़ रही थी, लेकिन मैं खुद को सुबह उठ रहा हूँ, 3:30 बजे उठ रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। इससे तो फायदा किसी को होने वाला है, तो मुझे होने वाला है। लेकिन आपका क्या, मुझे अगर वीडियो शूट करके आपको दिखाना तो मुझे मेरे ऑडियंस का फायदा होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज से हम रीबर्थ गेम आरबी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको भी अभी इस मेरी जर्नी से जुड़ना होगा, आपको भी इस जर्नी को ज्वाइन करना होगा। और जब आप इस रीबर्थ गेम ब्रांड का नाम लेकर काम करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी पीस इन योर माइंड। कि लगेगा कि यार कोई कमजोरी, कोई किसी डाउनफॉल से भी बाहर आने के लिए ब्रांड लगा सकता है क्या, ये अब तक नहीं किया होगा। लोग सोचते हैं कि यार 0 से ऊपर 100 तक कैसे जाए, लाइफ में ये परेशानी है, लाइफ परेशानियां आ चुकी है, तो वो उससे भी सोच जाते हैं। लेकिन अगर वो बंदा ऐसे सोच रहा है और उसको तुरंत ही पता चलेगा नहीं, रीबर्थ गेम नाम का एक टैग है, रीबर्थ गेम नाम की एक आर्मी है, मैं उसमें ज्वाइन होकर खुद को वहां से निकालूंगा जहाँ पे लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसी डिप्रेशन में रह जाते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करते। तो उसी लिए द रीबर्थ गेम आर्मी मैंने रखी है। इस रीबर्थ आर्मी में क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ यहाँ पे पे नहीं करना या फिर कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं करना। सिर्फ हमारा इनिशियल है, सबसे पहले आपको सुबह सूरज उगने से पहले उठना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुबह 3:30 बजे उठ जाओ, मैं जैसे उठ रहा हूँ। आप उठोगे तो आपके लिए फायदा है, लेकिन ट्राई टू वेक अप एट बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले आप उठना स्टार्ट कीजिए, 5:30, 4, कितना भी बजे, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठेंगे तो सबसे अच्छा। उठने के बाद आपको सबसे पहले करना है क्या, पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हो, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीके से मेडिटेशन बताया जाता है, सिखाया जाता है। देखो, हमें खुद के लिए सुबह किसी भी हालत में 1 से 1.5 घंटा देना है। यही रीबर्थ गेम का स्टार्टिंग है। मतलब रीबर्थ गेम का स्टार्टिंग फेज दिमाग से चालू होता है। हमें अपने दिमाग को सबसे पहले कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। देखो, हनुमान चालीसा मैं आपको सामने रखूंगा जब सैटरडे रोज रोज आएगा। कल का ही सैटरडे का व्लॉग आप देखोगे तो मैं जैसे 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 आपको डेकोरेशन करता जाऊंगा, आपको इतना इंटरेस्ट आने लगेगा ना उसमें, आप ट्रस्ट मी। तो इसीलिए हमें हनुमान चालीसा हमारे डे टू डे लाइफ में लानी है। उसके बाद क्या करना है, हमें फिजिकल वर्क क्या है, तो ये तो होगा स्टार्टिंग में दिमागी लेवल का वर्क। तो अभी इसको जरूरत है फिजिकल पावर देने की। तो हमें डेली के वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, कुछ भी करो। सुबह 1 से 1.5 घंटा चलना है हमें। देखो, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है, यानी कि डेली के 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। हम जब कर रहे थे 10,000 कंप्लीट, तो मैंने देखा कि 7.5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हमारे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। तो उसके लिए लगभग 1.5 से 1.25 घंटा लगता है। तो सुबह ये सब आप शेड्यूल फॉलो करते हो। सुबह आप अगर खुद के लिए 2-2.5 घंटा देते हो, मतलब मेडिटेशन, हनुमान चालीसा, चलना, तो आप ट्रस्ट में इतना आगे जाओगे ना। इसके बारे में आपको जैसे जैसे आप इसमें करते जाओगे आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो रीबर्थ गेम आर्मी का इनिशियली ये, हमें सूरज उगने से पहले उठना है, फिर मेडिटेट करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, खुद के लिए वॉकिंग लेना है। और बाकी के बाद उसके बाद आपके पास पूरा दिन है। इस पूरे दिन में क्या करना है, आपको खुद के लिए, देखो 3 लीटर, डॉक्टर या वगैरह सब बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं 4 लीटर 3 लीटर पानी पी लो, आपके लिए से होता है। मैंने भी किया है, मेरे 3 लीटर पानी मैंने 1-2 मंथ कैरी किया। मेरे पिगमेंटेशन जो एक्ने, ट्यूब लगाने से नहीं जा रहे थे, मेरे अंदर की हीट जो झाले आ रहे थे, ट्यूब मतलब गोलियां खाने से नहीं हो रहा था, वो पानी पीने से हो गया। हाँ, अभी हालांकि मैं अभी वो इतना पी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी हम व्लॉग में वो चीज कर नहीं रहे, लेकिन मुझे खुद वो ट्राई करने के बाद महसूस हुआ। तो आपको ले पानी पीना है। ये करने के बाद आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की भी सलाह लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए 3 लीटर पानी पीना है। और इसके लिए क्या करना है, सुबह देखो, आपको अगर लगता है ना कि पानी पीना बोरिंग लगता है, टेस्ट सेम आती है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें 3 लीटर को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी कि आपको एक बॉटल लेनी है,
जैसे कि ये मेरी बॉटल है, देखो ये है 750 ml की बॉटल, तो 750 इंटू 4 3 लीटर होता है, तो मैं 4 बार ही पानी पीता हूँ, मतलब एक बॉटल एक बार स्टार्ट किए पीना तो खत्म ही कर देता हूँ। तो इतना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिन में 4 ही बार बॉटल उठाने पानी पीना है। तो देखो ये करने के बाद आपका 3 लीटर वाटर का इंटेक कब कंप्लीट होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसी वे से जाएंगे तो हम इसमें एक महारत हासिल कर सकते हैं इस 3 लीटर वाटर इंटेक के गोल को। तो ये एक हो गया। और बाकी के दिन आपको जो भी आपका काम है, आप प्रोडक्टिव काम करो, आप जॉब करते हो जॉब करो, आप कोई भी बिजनेस या फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट अपने स्कूल का काम करो। और उसके बाद एक डेली का हमारा व्लॉग आएगा जिसमें 4th मिनट ट्रूथ और एक चीज रहेगी अमृत वाला कोट सुबह का। तो वो जो 4-4 मिनट के सेगमेंट्स है उसमें मैं जो नॉलेज दूंगा, जो चीजें दूंगा, वो आप डेली के बेसिस पे ग्रहण कर लो, डेली के बेसिस में वो नॉलेज ले लो, क्योंकि ये लाइफ के हैक्स है जहाँ पे हमें लाइफ को सुधारना है। लाइफ जो लोग ब्रेकअप्स में है, जो लोग ब्रेकअप्स यानी ये इन द सेंस कि किसी भी तरह की आपकी परेशानी हो, आपको 0 से ऊपर लेने के लिए दरी पर गेम आर्मी आ चुकी है। और इस आर्मी को कमांड में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये ट्राई कर लिया है 57 डेज खुद को इन्हें सब में ट्राई करके अभी मैं आपके सामने एक आर्मी लॉन्च कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ सुबह का फॉलो करना है, फिर 3 लीटर वाटर इनटेक। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली के हमारे व्लॉग्स देखने, ज़्यादा नहीं 10-12 मिनट के व्लॉग डेली के होंगे, तो खुद के लिए वो भी टाइम निकालना है। उसके बाद आपको राइटिंग स्किल, मतलब मैंने जैसे बात की कि डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो आप दिन में एक पन्ना लिखने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। जो भी आपके दिल में आता है, जो आपने दिन में किया, जो आपके दिल में आता है और जो आपने दिन में किया वो लिखना है हमें। क्या भी हो सकता है, आप अगर किसी फ्रेंड के साथ आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है तो आपकी वो मेमोरी है, तो वो आप लिखना स्टार्ट करो, तो आप वो लिखना स्टार्ट कीजिए। तो वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें यार डायरी लिखना यानी कि क्या ये वो बड़ा कुछ नहीं है। ये आपको लगता होगा सिंपल कि आज मैंने क्या किया, ये सिली थिंग्स है, बट लेटर ऑन आप अगर 10-15 दिन के बाद वो पन्ना पढ़ोगे ना कि जहाँ पे आपने ये चीज़ किया, तो आपको एक अच्छा महसूस होने लगता है। तो इसीलिए डायरी लिखना इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो यही चीज़ें करनी है। और अर्ली वेकअप और अर्ली वेकअप और अर्ली स्लीप, मतलब अगर आप सुबह जल्दी उठे तो ऑब्वियसली आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। और हमारा टारगेट है डेली के हम 7 आवर्स की स्लीप हमें कंटिन्यूसली लेनी है, कंप्लीटली लेनी है, सॉरी कंटिन्यूसली लेनी है। हमें दिन की 7 आवर्स की स्लीप चाहिए। देखो आप इतने सारे अगर चीज़ें कर रहे होते ना तो आपके माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। तो इसलिए हमें 7 आवर्स की स्लीप का टाइम स्पैन भी कंप्लीट करना है। और ये सब तो हम करेंगे, इससे हम ग्रो करेंगे। तो इसलिए हमने इनिशियल डेज रखे कि हमने 1000 डेज लिखे। देखो कोई भी चीज़, कोई भी, हमें 1000 डेज रखने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि इससे हमें हमारे अंदर पेशेंस बिल्ड होगी। देखो ये जर्नी हम चालू करेंगे एक डे 1 से और डे 1000 तक कैरी ऑन करेंगे। कई लोगों को 100 दिन में ही रिजल्ट आने वाला है, कोई लोगों को 200 दिन में लेके रिजल्ट आने वाला है, और 3 लोगों को तो 900-950 दिन करने के बाद भी रिजल्ट उस टाइम पे आने वाला है। तो हमें रुकना नहीं। तो इससे हम क्या सीखेंगे, पेशेंस सीखेंगे। क्या सोचा अगर 900 दिन अगर कोई बंदा हमारा शेड्यूल फॉलो कर रहा है और 900 दिन के बाद उसको ऐसा सक्सेस मिला जो उसने कभी भी सोचा नहीं था, तो वही चीज़ें इसलिए हमने 1000 डेज का इनिशियल रखा है जहाँ पे हम खुद के लिए पेशेंस बिल्ड करेंगे। तो इसीलिए द रिबल गेम आर्मी का नाम सबसे पहले आने के बाद तुम्हारे दिमाग में यही ख्याल आना चाहिए कि पेशेंस यानी कि सब्र रखो, सब्र का फल बहुत बड़ा रहता है। तो इसलिए हमें पेशेंस सीखना है। देखो ये सारी क्वालिटीज मेरे अंदर पहले नहीं थी, मैं पूरा इम्पेशेंट पर्सन था। मुझे अगर कोई चीज अपने लाइफ में चाहती तो घर वालों के साथ मैं झगड़ता था, कोई भी चीज हो मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं रहते थे पहले से। तो इसीलिए हमें ये इनिशियल रखा है। तो इसीलिए द रिबल गेम आर्मी का आपका शेड्यूल पता चला है कि आपको क्या करना है। अभी मैंने कल मेरा शेड्यूल बताया, यही सेम शेड्यूल आप भी फॉलो करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग वे में फॉलो करेंगे। तो इससे आपको लाइफ में डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी एनर्जी आपके साथ है। मैं डेली पॉजिटिवली बात करूंगा, हाई एनर्जी। देखो सुबह 3:30 बजे उठकर अमृत वाला में मेडिटेशन, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तब जो अंदर पावर्स आएगी, उस पावर के बाद में जब आपके सामने कैमरे के सामने कोई भी बात करूंगा ना, तो इट्स अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम मी टू यू। आप मेरी आंखों में वो एक रोशनी देखोगे, आप मेरे आंखों में ओजस देखोगे जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज सेगमेंट में आना पड़ेगा। और मैंने जैसे बात की हम ब्लॉग भी करेंगे, जब बाहर जाएंगे तब ब्लॉग क्या आने वाले हैं। हमें इस मिशन से रुकना नहीं है, डेली के हमें 3:30-7:30 बजे वीडियो पोस्ट करना ही है किसी भी हालत में। तो लास्ट में आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये सब तो हो गया, बट मेन चीज ट्विस्ट यही आता है, ये गेम है, रीबर्थ गेम है। और इस गेम में रीबर्थ गेम के आर्मी हो आप। गेम में कोई भी चीज ऐसी आसानी से आपको नहीं मिलती जो मिशन होता है। तो मिशन पास करने के लिए आपको क्या आते हैं, टकराव आते हैं, रास्ते में रुकावट आती है।
तो मिशन थोड़ा सा ज़रा इस मिशन को थोड़ा क्रेजी बनाते हैं। इस मिशन को थोड़ा सा क्रेजी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ करनी है, हमें एक चीज़ का अपने जो अपने आपकी कोई भी चीज़ हो उस चीज़ का त्याग करना है, उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ देना है। चीज़ कोई भी हो सकती है। देखो, ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपको बहुत ही ज़्यादा आप उससे एडिक्टेड हो और वो आपके लिए बुरी हो, आपको पता है, इन द सेंस कि लोगों को पता है सिगरेट नशा करना ये खुद के लिए हानिकारक है, उसके प्रकृति के ऊपर लिखा होता है, लेकिन फिर भी वो आदत वो एडिक्टिव हो जाती है। तो वो ऐसी आदत, देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको कमांड कर रहा हूँ, इस रिबर्थ गेम का आर्मी का कमांडर हूँ, तो मुझे भी कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। मैंने क्या किया है त्याग, मैंने मेरी सबसे पुरानी और मुझे मतलब मैं रह भी नहीं सकता था उस आदत के बिना, वो थी इंस्टाग्राम की आदत। डेली का मेरा 4 to 5 आवर्स का वॉच टाइम था सिर्फ इंस्टाग्राम का। मैंने 8 साल का मेरा अकाउंट डिलीट ही कर दिया और कमिटमेंट कर दिया ऑन द यूट्यूब कि फ्रॉम नाउ यू विल नेवर सी मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ओनली सी मी ऑन YT। मतलब इतनी बड़ी कमिटमेंट की और विदाउट एनी थिंकिंग 8 साल का मेरा अकाउंट जिस पे मैंने VFX एडिटर वगैरह सब किया था, मैंने त्याग कर दिया एक ही सेकंड में। और उसके बाद मैंने एक भी सेकंड रिग्रेट नहीं किया उस चीज़ का, क्योंकि मुझे रीबर्थ गेम आर्मी से लॉयल रहना है। मेरे आर्मी को अगर मैं खुद बोल रहा हूँ तो मुझे वो भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो इसलिए मैं रीबर्थ गेम में क्या मैंने चीज़ छोड़ी, तो इंस्टाग्राम छोड़ी। तो इट्स योर टाइम, अगर आप नशे कर रहे हो तो नशा छोड़ दो। कुछ भी चीज़ आपको लगती है ये एडिक्टिव मेरे लिए है और मेरे से इसको फायदा, मतलब इस चीज़ से मुझे कुछ फायदा नहीं होता, विद इन अ सेकेंड छोड़ दो ये चीज़ और वेलकम टू द रीबर्थ गेम। तो देखो गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि मैं 13 मिनट बैठ कर ऐसे बात करूंगा। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, जो दिमाग में आया, जो मैंने सोचा था वो आपके सामने बोल दिया। कभी कभी ऐसे अनस्क्रिप्टेड वीडियो जो आपको लगते हैं कि अंदर से आने चाहिए, वो ऐसे ही वो हो गया। मैंने अच्छे से बात कर ली और अभी देखो रात के 9 बजे, तो आज का वीडियो एंड कर देता हूँ। देखो गाइस, ऐसे होता है, रूम में सब आते हैं ना रात को, तो इससे मुझे सीख मिली है कि मुझे कोई भी हालत में, किसी भी हालत में 5 बजे से पहले मिशन कंप्लीट करना है, ताकि आपको अच्छे व्लॉग्स विदाउट एनी इंटरप्शन मिल जाए। तो मैंने जैसे बात की कि हमें इस चीज़ में त्याग करना है, किसी न किसी फेवरेट चीज़ को आपको छोड़ना है। तो इसी के साथ आज का डे 58 का द रीबर्थ गेम लॉन्चिंग का डे मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फ्रॉम टुडे यू विल, और गाइस एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखो, मैंने यहाँ पे बात की कि कलर काम नहीं हुआ था, 4 साल से फ्लैट ऐसा ही था। तो मैंने ट्राई कर दिया कि एक बार ओनर से कांटेक्ट कर लो, तो मैंने ओनर से कांटेक्ट कर दिया कि 4 साल से फ्लैट कलर नहीं किया, एक बार तो करवा कर लो। क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो ये एक रूम है जहाँ पे लोग ऑफिस से आने के बाद रोज सोते हैं और सुबह उठ कर जाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक वॉर फील्ड है। तो ये रूम अच्छा होना है मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने बात की, तो उन्होंने मान ली और वो कल से कलर काम करना चालू कर रहे हैं। तो यार वही तो है, हम कल चालू कर रहे हैं और फिर कलर काम के लोग आने वाले हैं। तो ठीक है, कुछ भी हो, हमें रीबर्थ गेम जर्नी रुकनी नहीं है। देखते हैं, टाइम मिलेगा उस टाइम पे कैमरा उठाएंगे, काम करेंगे विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी इंटरप्शन। हमारे ब्लॉग 7:30 बजे आएंगे तो आएंगे किसी भी हालत में, उसमें कोई रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। तो आज का 58 का द रीबर्थ गेम आर्मी लॉन्चिंग का डे ये पे एंड करता हूँ। आई होप यू रियली एंजॉयड टुडेस वीडियो। और जो हमने बातें सीखी, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन आपने देखे रीबर्थ गेम आर्मी के, उसको आप लाइफ में जरूर फॉलो करोगे और हमारे वीडियो डेलीज के देख कर आपकी लाइफ को सुधारोगे। फ्रॉम 0 to 100 जाना है तो आपको आना पड़ेगा रीबर्थ गेम आर्मी में। तब तक के लिए बाय, सॉरी गाइस, तब तक के लिए बाय।